मुझ पर ये इंकिशाफ बहुत भारी था जब मुझे ये बात मालूम हुई कि मेरा शौहर अपने दोस्तों को मेरी शादी की वीडियो दिखाता है। मैं तो ये समझती थी कि हर मर्द गैरत के मामले में पागल होते हैं, और जितने भी मर्द मैंने अपने घर के अंदर देखे थे, इन सबको ऐसा ही पाया था। वो लोग गैरत के मामले में कट मरने पर उतर आते थे, लेकिन मुझ पर यह बात किसी बम की तरह गिरी थी कि मेरा शौहर मेरी शादी की वीडियो अपने दोस्तों में बैठकर इन लोगों को दिखाता है। ये सुनकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। मुझे ये बताने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर ही था। शुरू में मुझे इसकी बात पर यकीन नहीं आया था। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मगर जब इसके चेहरे की संजीदगी देखी तो मुझे अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ, और वो मुझे खुशी खुशी बताता था कि मेरे दोस्त तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें करते हैं और तुम्हें सराहते हैं। ये सुनकर मैं शर्म से डूब मरने को हो गई। इन सब का कसूरवार मेरा शौहर ही था। उसने खुद अपने दोस्तों को इस चीज की दावत दी कि मेरी बीवी पर गलत जुमले कसें। जाहिर सी बात है, अगर मेरा शौहर मेरे पर्दे का ख्याल नहीं करता था और खुद ही अपने दोस्तों के सामने मुझे नुमायां और बेपर्दा करता था, तो इसके दोस्त क्यों लिहाज करते। हालांकि मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास कहा गया है। शुरू शुरू में मैं समझती रही कि मेरा शौहर मेरी शादी की वो तस्वीर और वीडियो अपने दोस्तों को दिखाता है जो हमारे फंक्शन में खींची गई थी। हालांकि ये बात भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मगर मैंने जहर का घूंट पी लिया था, और शौहर से बहस मुबाहिसा करना मुझे बेहतर नहीं लगा था, क्योंकि नई नई शादी थी। अगर मैं अभी से बहस करने बैठ जाती तो हमारा रिश्ता खराब हो सकता था। लेकिन सबसे बड़ा धमाका तो मेरे लिए ये था कि मेरा शौहर हमारी तन्हाई में गुजरे लम्हात की तस्वीरें और वीडियो बनाकर अपने दोस्तों को दिखाता था। उसने कमरे में कैमरा लगा रखा था। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। मेरा शौहर बहुत खुले दिमाग का इंसान था, इसके लिए ये सब चीज़ें मानी नहीं रखती थी। मैं इसको इन सब चीज़ों से रोकती थी, लेकिन वो हमेशा ही मुझे इन बातों पर झिड़क देता था और मेरे साथ फिर से तस्वीरें बनाना शुरू कर देता था, और यही कहता रहता था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जानती थी कि मर्द ज़ात कभी किसी की नहीं सुनते और अपनी मनमानी करते हैं। मेरा शौहर हर वक्त मुझे कहता था कि तुम्हारी सोच बहुत दकियानुसी है, तुम पुराने ख्यालात की लड़की हो। वो हम दोनों की एक दूसरे के साथ नाजेबा तस्वीरात निकलवाता और खुशी खुशी जाके अपने दोस्तों को दिखाता था, और फिर ये कारनामा करके मुझे फख्र से बताता था। मेरा खून खौल जाता था। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस करती थी। दिल कर रहा था कि अभी इसी वक्त इस बेगैरत शख्स को छोड़कर चली जाऊं, लेकिन अभी मेरी शादी को कुछ ही अरसा हुआ था। मैंने दिल ही दिल में सोच लिया था कि मैं इसकी सोच बदलूंगी, इसे समझाऊंगी, तब शायद ये समझ जाएगा। हर रिश्ता वक्त मांगता है, मगर मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि ये महज मेरी खाम ख्याली थी। मेरा शौहर सुधरने वालों में से नहीं था। मैं हमेशा अपने शौहर को समझाती थी कि तुम ये हरकत ना किया करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारी गैरत गवारा करती है कि तुम अपनी ही बीवी को गैरों के सामने पेश करो, चाहे वो वीडियो ही सही, मगर तुम मुझे दूसरों के सामने बेपर्दा करते हो। हालांकि मैं सिर्फ तुम्हारी अमानत हूँ, तुम अपनी ही अमानत में खयानत करते हो। मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अंदर ही अंदर डरती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि हर मर्द एक जैसा नहीं होता है। कब किसकी नीयत बदल जाए हमें नहीं मालूम। शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरा शौहर मेरा मुहाफिज नहीं था। वो तो मुझे रुस्वा कर रहा था। एक रोज मेरा ये वहम ही मेरे सामने हकीकत का रूप धारे खड़ा था। मैंने हमेशा ही खुद को बहुत सींच सींच कर रखा था। मैं किसी भी मर्द के सामने अपना आना अपनी तौहीन समझती थी। मैं हमेशा ही चार पर्दों के अंदर रहती थी। यही चीज़ मेरे शौहर को पसंद नहीं थी। जब भी वो मेरी वीडियो बनाता था ताकि अपने दोस्तों को दिखा सके, उसका ये करना कितना खतरनाक साबित हुआ था कि जिससे मैं अपने आप को ही गंवा बैठी थी। एक रोज़ मेरा शौहर हर दिन की तरह सुबह काम के लिए निकल गया, लेकिन जब वो जा रहा था मेरा दिल बहुत अजीब अंदेशे दे रहा था कि आज घर के अंदर कुछ बहुत गलत होने वाला है। इस वजह से मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और इसको कहने लगी, सुनो, आज ना जाओ काम पर। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। मेरे दिल की धड़कनें बहुत मुंतशिर हो रही थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई कयामत हम पर आने वाली हो। लेकिन मेरी बातें सुनकर मेरा शौहर हंसने लगा और मेरा गाल थपथपा कर मुझसे बोला, फजूल के वहम पालना छोड़ दो। ये ना हो तुम्हें पागल खाने जाने की जरूरत ही पड़ जाए। वो बेवजह ही मेरा मजाक बनाकर जा चुका था, लेकिन आज न जाने क्यों मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना मेरा काम में दिल लग रहा था, ना कुछ करने को दिल चाह रहा था। मैं खुद को मसरूफ करना चाहती थी ताकि मेरे दिमाग में जो अजीब अजीब से ख्यालात आ रहे हैं वो सब कुछ दूर हो जाएं। लेकिन मैं कोई भी काम करती मेरे हाथ पांव फूलना शुरू हो जाते। मैं अभी इस उलझन में ही अटकी हुई थी कि अचानक ही हमारे घर का दरवाज़ा बहुत तेज़ी से बजने लगा। दरवाज़ा बजने की देर थी कि मेरे हाथ बुरी तरीके से कांपने लगे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जैसा आज हो रहा था। मैं खौफजदा सी किचन के पास खड़ी लरज रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं। अचानक ही दरवाज़ा और तेज़ी से बजने लगा तो मैं कांपते कदमों के साथ दरवाजे के पास गई। ऐसा महसूस होता था जैसे दरवाजे को कोई बजा नहीं रहा बल्कि तोड़ रहा है। मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, कौन है? मेरे पूछने की देर थी कि दरवाज़ा बजना बंद हो गया। मैंने एक बार फिर बुलंद आवाज़ में पूछा कि दरवाजे के इस पार कौन है? इस बार भी जवाब नदारद। मैंने भी दरवाज़ा नहीं खोला और वापस अंदर आ गई। मैं
मैं कोने में बैठी हुई थी। मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्यालात घूम रहे थे। एक पल को मेरा दिल किया कि मैं अपने शौहर को फ़ोन कर दूं कि घर वापस आ जाओ, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन इससे पहले मेरे बरामदे में कोई कूदा और बाकायदा मुझे महसूस हुआ जैसे हमारे घर का दरवाज़ा अंदर से किसी ने खोल दिया है। मैं फ़ौरन ही अपनी जगह से उठी और भागते हुए दरवाजे के पास आई और सामने का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे सामने शौहर के वही 4 जिगरी दोस्त खड़े हुए थे जिसको मेरा शौहर बैठकर हमारे घर के मामलात बताता था और हमारी निजी ज़िंदगी की वीडियोस दिखाता था। मैं इनको फटी-फटी निगाहों से देख रही थी। उनका इस तरीके से घर के अंदर आना मुझे ठिठकने पर मजबूर कर चुका था और वो चारों एक ही साथ पलटे थे और मुझे सामने खड़ा देखते हुए मानी खेज अंदाज में मुस्कुराए। मैंने आवाज़ की लर्जिश पर काबू पाया और इनकी जानब देखते हुए इनसे पूछने लगी कि आप लोग इस तरीके से घर के अंदर क्यों आए हैं, जबकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि इस वक्त अहमद घर पर नहीं है। मेरा लहजा अभी भी लड़खड़ाहट ज़्यादा था। इनमें से एक मेरी बात सुनकर कहने लगा, भाभी जी, वो दरअसल हमें अहमद से आज काम नहीं था, हमें आपसे ही मुलाकात करनी थी, वो भी अकेले में। हम अहमद की मौजूदगी में आपसे मिल नहीं पाते, इसी वजह से अहमद की गैर मौजूदगी में आपके पास आए हैं। इसका लहजा बहुत मिठास भरा था और इसके बोलने का अंदाज इतना घटिया था कि मेरी रूह तक कांप गई थी। मैं खौफ से इस कदर सहम चुकी थी कि मेरे हवास बिल्कुल काम करना छोड़ चुके थे। मैं कदम ब कदम पीछे होती जा रही थी और वो लोग मेरी तरफ कदम बढ़ाते हुए न जाने क्या क्या बातें बोल रहे थे जो मेरे सर के ऊपर से गुजरती जा रही थी। जिस बात का मुझे डर था वो खौफ मेरे सामने खड़ा हुआ था। मुझे यही लगता था अक्सर औकात कि मेरा शौहर जो मेरी खूबसूरती के गुण अपने दोस्तों के सामने गाता है, एक न एक दिन कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। और आज इन लोगों के आने का तरीका और इन लोगों के बोलने का अंदाज मुझे हकीकत से रूशनास करवा चुका था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी इज्जत का सौदा किसी सूरत नहीं करूंगी। मैं फौरन ही अपने कमरे के अंदर भागने वाले अंदाज में दौड़ी। मैंने सोच लिया था कि मैं कमरे के अंदर जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लूंगी और अपने शौहर को इत्तला कर दूंगी कि इनके दोस्त घर में आकर मेरे साथ बदतमीजी करना चाहते हैं। शायद वो लोग मेरा दिमाग पढ़ चुके थे, इसी वजह से एक ने फौरन ही मुझे अपने काबू में कर दिया। मैं इसकी कैद में फड़फड़ाने लगी और इसको वास्ते देना शुरू कर दिए, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत को ना रौंदो, मैं तुम लोगों की भाभी माँ जैसी हूँ, अपनी बहन समझो, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना करो। लेकिन इन लोगों का इरादा मुझे कुछ और ही बता रहा था। अचानक ही इनमें से एक ने मेरा बाजू अपनी आहनी गिरफ्त में थामा और मुझे जोरदार किस्म का धक्का देते हुए सोफे पर गिरा दिया और एक साथ ही वो चारों मुझ पर हावी हो गए और बारी बारी मेरे साथ। मैं बर्बाद हो चुकी थी, मेरी इज्जत लुट चुकी थी। मैं जो खुद को हमेशा सींच सींच कर रखती थी, आज मैं गैर मर्दों के सामने बेआबरू हो गई थी और ये सब कुछ करने वाला मेरा अपना ही मिजाजी खुदा था। मुझे बहुत रोना आ गया था, मेरे आंसू किसी सूरत थम नहीं रहे थे। मैं जिन ख्यालत का शिकार थी वो सब कुछ मेरे साथ हकीकत में हो चुका था। मियाँ बीवी को तो एक दूसरे का लिबास कहा जाता है, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे सबके सामने बेलिबास कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस जगह पर जाकर अपना मुंह छुपाऊं। मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ थी और आज मैं वो सब कुछ अपने ही शौहर के साथ, शौहर के दोस्तों के हाथों लुटवा चुकी थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुदकशी कर लूं, लेकिन मैं ये सब बहुत अच्छे से जानती थी कि जो शख्स खुदकशी करता है आखिरत में वो हर रोज ऐसी ही मौत मरता है। खुदकशी हराम है। मैं हराम मौत को गले लगाकर अपनी आखिरत खराब करना नहीं चाहती थी। हालांकि मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी थी। मेरा शौहर बहुत खुले दिमाग का आदमी था। उसने हमेशा से ही एक ऐसी बीवी का तस्वुर किया था जो इसके साथ दुनिया के सामने कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन मैं हमेशा से ही पर्दे में रहने की आदी थी। वो अपने दोस्तों से मेरा तारुफ कराना चाहता था कि मैं इसकी बीवी हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही अपने शौहर को साफ अल्फाज में इनकार कर देती थी कि मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिस चीज़ के लिए मेरे अल्लाह ने मुझे मना किया है। इसी वजह से मेरा शौहर मेरी शादी की वीडियो अपने दोस्तों को दिखाता था कि इसकी बीवी कितनी खूबसूरत है, और यही चीज़ इसके दोस्तों का दिमाग खराब कर चुकी थी, जिसकी वजह से आज मैं अपनी इज्जत लुटवा चुकी थी। मैंने अपने शौहर को बहुत समझाया था कि मर्द ज़ात का कोई भरोसा नहीं होता, कब दिमाग घूम जाए और वो औरत पर हावी हो जाए। लेकिन मेरा शौहर मुझे हमेशा ही बोलकर टाल देता था कि ये तुम्हारे गलत ख्यालात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक औरत मर्दों की नीयत से बहुत अच्छे से वाकिफ होती है और मैं समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है। तभी तो इसके दोस्त मेरी वीडियो देखने की पेशकश मेरे शौहर से करते हैं और मेरा शौहर अकल से इतना पैदल कि मेरी तस्वीरें और वीडियो अपने दोस्तों को बैठकर आराम से दिखाता था, जिसकी वजह से इनके दिमागों में खन्नास भरा हुआ था और वो मेरे साथ गलत काम करने से भी नहीं डरे और मेरे शौहर की गैर मौजूदगी में मेरे घर में दाखिल हो गए। इन लोगों ने मुझे सोफे पर धकेल दिया था। मैं बहुत ज़ोरों से चीख रही थी कि मेरे साथ ये जुल्म ना करो, मैं एक बाइज्जत औरत हूँ, मैं अपनी निगाहों में गिर जाऊंगी। लेकिन इन लोगों पर शैतान हावी हो चुका था और वो चारों बारी मेरे पास आकर अपनी भूख मिटा रहे थे।
फिर एक और मर्द मेरे पास आता था और अपनी हवस मिटाता, और फिर एक और आता था। ऐसे ही ये लोग काफ़ी देर तक बारी-बारी मेरे पास आते रहे और मुझे बेआबरू करते रहे। जब इन लोगों को अंदाज़ा हो गया कि अब मुझ में मज़ीद इन लोगों को बर्दाश्त करने की सकत नहीं है, तो वो लोग मेरे घर से भाग गए थे। जिस हालत में मैं सोफ़े पर पड़ी हुई थी, आकर कोई शख्स मुझे इस हालत में देख लेता तो गश खाने के दर पर आ जाता। थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा एक बार फिर खुला और इस बार अंदर आने वाली शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मेरा शौहर था। जब मुझे इस हालत में सामने पड़े हुए देखा तो इसके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे झंझोड़ते हुए पूछने लगा, आखिर इसकी गैर मौजूदगी में ये सब कुछ क्या हुआ है? लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं निढाल जिस्म के साथ सोफे पर पड़ी हुई थी और वो मुझे बार बार झंझोड़ रहा था और मुझसे सवाल पर सवाल कर रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से मेरी हालत ऐसी हो गई है। लेकिन मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं था। मैं इसे खाली आंखों से इसका चेहरा देखती जा रही थी और वह मुसलसल मुझे झंझोड़े जा रहा था। अचानक ही न जाने मेरे जिस्म में बेइख्तियार एक ऐसा इश्तियाल पैदा हुआ कि मैंने घुमाता हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ अपने शौहर के सीधे गाल पर रसीद किया, जिसकी ताब ना लाते हुए वो जमीन दोष हो गया और मैं यकदम ही फुंकारती हुई कहने लगी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है ये सब करने वाले तुम हो, इन सब चीज़ों के कसूरवार तुम हो। मैं तुम्हारी वजह से बेआबरू हो गई, मुझे मेरी ही निगाहों के सामने गिरा दिया गया। दफा हो जाओ यहाँ से अब, ये ना हो कि मैं तुम्हारा कत्ल ही कर दूं। मैं जो हमेशा से ही इसके सामने इज्जत के साथ पेश आती थी, इसके सामने आंख उठाकर कभी बात नहीं करती थी, आज मेरे लहजे में नफरत ही नफरत थी। क्योंकि अगर मेरा शौहर मेरी वीडियो अपने दोस्तों को ना दिखाता तो कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। मेरा शौहर मुझे बेयकीन निगाहों से देखते हुए कहने लगा, आखिर ऐसा यहाँ पर क्या हुआ है कि तुम मेरे साथ ऐसा रवैया इख्तियार कर रही हो? मेरा कसूर तो मुझे बताओ। अगर तुम्हारा रेप हो चुका है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो घर पर मौजूद नहीं था। तुम मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रही हो, जबकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इस शख्स को इतना मारूं कि इसको अगली सांस भी नसीब ना हो। मैंने भर्राई हुई आवाज में इसकी जानिब देखा और कहा, ये सब किया धरा आपका है। मैंने आपको 1000 बार मना किया था कि मेरी वीडियो और मेरी तस्वीरें अपने आवारा दोस्तों को ना दिखाएं, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं सुनी और बार बार मेरी तस्वीरें और वीडियो अपने इन आवारा दोस्तों को दिखाते रहे, जिसकी वजह से आपकी गैर मौजूदगी में वो लोग हमारे घर के अंदर कूद कर दाखिल हो गए और इन लोगों ने मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। ये सब कुछ आपका किया धरा है। मैंने जिंदगी में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी को बेआबरू नहीं किया, तो आज मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ? मैं ये बोलकर ज़ारों की तार होने लगी। मेरे शौहर की आंखों में खून उतर चुका था। मैं उसकी जानिब देखना भी गवारा नहीं कर रही थी। वो एक झटके से उठा और घर से बाहर चला गया। मैं नहीं जानती थी कि वो इस वक्त इधर गया होगा। मैं बस अपने ही गुनाहों की तलाफी और अल्लाह से कर रही थी। मैं फौरन उठी और बाथरूम में बंद हो गई और खुद को रगड़ रगड़ कर धोने लगी। मेरे इस तरीके से करने से मेरा जिस्म जगह जगह से छिल रहा था, लेकिन मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। मुझे अपने जिस्म पर अभी इन लोगों का लफ्ज़ महसूस हो रहा था, जिनकी वजह से मुझे अपने ही वजूद से घिन आ रही थी। मैं यही अमल लगातार 1 घंटा करती रही, जिसकी वजह से मेरा जिस्म लाल हो चुका था। मैं बाहर आ गई और एक कोने में बैठकर ज़ारों की तार रोने लगी कि अचानक ही हमारे बेडरूम का दरवाज़ा खुला और मेरा शौहर ढीले से अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। इसके हाथों पर खून लगा हुआ था, इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका हुलिया भी उजड़ा हुआ था। मैं इसको देखकर डर गई। इसके हालात कुछ और ही बता रहे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ी हुई और सहमी हुई आवाज़ में मैं इससे पूछ रही थी कि आप कहाँ से आ रहे हैं और ये कैसी हालत हो रही है। जो मुझे समझ आ रहा था, अगर वो मेरा शौहर कर चुका है तो हमारे हालात अब मज़ीद बद से बदतर होने वाले थे। मेरे शौहर ने मेरी जानिब देखा और कहने लगा, मैं इन चारों का कत्ल कर चुका हूँ और मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई हो। मैं फटी फटी निगाहों से अपने शौहर को देख रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। वो मज़ीद कहने लगे, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारी वीडियो और तस्वीर इन लोगों को दिखाई थी, लेकिन खुदा गवाह है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो लोग मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में आकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे। मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है। मैं ये बात तुम्हें लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। तुम्हारी ये हालत देख कर मैं बर्दाश्त नहीं कर सका और मैंने जाकर इन चारों का कत्ल कर दिया। तुम्हारे मुजरिम अब इस दुनिया से जा चुके हैं। अगर तुम्हें अब भी ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों का कसूरवार मैं हूँ, तो मुझे तुम अभी ख़त्म कर सकती हो। अचानक ही उन्होंने अपनी पीठ में छुपी हुई बंदूक मेरे सामने की और खुले दिल से मुझे ऑफर करने लगे कि तुम मुझे मार सकती हो। और मैं ये बात सुनकर कांप सी गई थी। मुझे ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे जिस्म से जान ही निकल रही हो। मेरे जिस्म का रुआं रुआं कांप रहा था। मैं जानती थी जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है। थोड़ी देर बाद ही पुलिस आएगी और मेरे शौहर को पकड़कर ले जाएगी। मैं इन सब चीज़ों से वाकिफ थी। वो जज्बाती हो गए थे और जज्बात में बहकर वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर चुके थे। थोड़ी देर बाद ही हमारे घर के बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ें आना शुरू हो गईं
मैं खौफ से लरज उठी, लेकिन मुझे अब अपना दिमाग चलाना था, नहीं तो मेरा शौहर बेमौत मारा जाता। मेरा शौहर अब इस जगह पर इस तरह साकत बैठा हुआ था, आसान बात नहीं थी। किसी जानदार शख्स का कत्ल कर देना, और वो भी एक नहीं बल्कि चार चार। मैं अपनी जगह से उठी और अपने शौहर को झंझोड़ते हुए कहने लगी कि आप मुझे फौरन पिछले दरवाजे से चले जाएं, नहीं तो ये पुलिस वाले आपको उठाकर ले जाएंगे और आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। मैं नहीं चाहती थी कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन मेरा शौहर किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ था। वो मेरी किसी बात को सुन नहीं रहा था और यही चीज़ मुझे खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं बार बार इनको झंझोड़ रही थी कि आप किसी भी तौर पर पीछे वाले दरवाजे से चले जाएं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे कि अचानक ही हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से फिर पीटना शुरू हो गया। यकीनन वो पुलिस एहलकार ही थे जो हमारे घर के अंदर आना चाहते थे, और दरवाज़ा बजने की वजह से मेरा शौहर फ़ौरन ही होश की दुनिया में लौटा और अब इसकी आंखों में वाज़ेह खौफ महसूस हो रहा था। मैंने इसको दोबारा झंझोड़ा और इससे कहने लगी कि खुदा के लिए आप पीछे के दरवाजे से चले जाएं, बाकी मैं सब कुछ संभाल लूंगी। लेकिन मेरा शौहर मुझे छोड़कर जाने का इरादा नहीं रखता था, लेकिन मेरे बार बार बोलने की वजह से वो उठा और पीछे के दरवाजे से चला गया। लेकिन मुझे ताकीद करना नहीं भूला था कि अपना ख्याल रखना, मैं जल्द लौट आऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दरवाज़ा खोल दिया। हमारे घर के अंदर धड़ाधड़ पुलिस एहलकार दाखिल होना शुरू हो गए थे और मैं एक कोने में खड़ी रह गई। पूरा घर इन लोगों ने छान मारा था, लेकिन इनको ना मेरा शौहर मिलना था और ना ही मिला। इनमें से एक लेडी कांस्टेबल मेरे करीब आई और मुझसे सवाल करने लगी कि मेरा शौहर कहाँ पर है, जबकि मैंने लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन वो लोग मेरी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहे थे। वो लोग अब मुझे हिरासत में लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं भी इतना कानून जानती थी कि कोई भी बिना सबूत के मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता है। वो लोग इसके बावजूद भी मेरे साथ हाथापाई करने लगे, तो मैंने फौरन ही शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पुलिस वालों को मजबूरन वहां से लौटना पड़ा। लेकिन अब मुझे जल्द अज जल्द कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से मेरा शौहर बाइज्जत इस केस से बरी हो जाता और हम दोनों पहले की तरह हंसी खुशी जिंदगी गुजारते। मेरा शौहर जो इस मुसीबत में फंसा था, इसकी कसूरवार तो मैं ही थी, इसलिए मुझे ही कुछ ऐसा करना था जिसकी वजह से मेरा शौहर इन मामलों से बच जाता। मैंने एक बहुत अच्छा वकील हायर किया और इसको सारी कंडीशन बता दी कि किस तरीके से इन चारों मर्दों ने मेरा रेप किया था, और जब मैंने अपने शौहर को बताया तो वो जज्बाती हो गए और उन्होंने जाकर इन चारों मर्दों का कत्ल कर दिया। ये बात सुनते ही वकील साहब ने मुझे यही कहा था कि इनको बचाना तो मुश्किल है, लेकिन मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगा। उन्होंने भी कोई अच्छी उम्मीद नहीं दिलाई थी। मेरे शौहर को पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही थी। कत्ल एक नहीं बल्कि चार चार हुए थे। इस वजह से सब जगह ही इनको तलाशा जा रहा था और बहुत जल्द पुलिस ने इनको हिरासत में ले लिया था। कोर्ट में इनका केस बहुत ऊंचे पैमाने पर लड़ा जा रहा था। मुखालिफ वकील भी बहुत अच्छा था और कत्ल के इसके पास सबूत भी मौजूद थे, लेकिन मेरे पास भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट मौजूद थी जिसमें साफ साफ ये बात वाज़ेह थी कि इन चारों मर्दों ने मेरा रेप किया था। और ये बात कोर्ट में खुल्लम खुल्ला लफ्ज़ों में मैंने बताई और जज को राज़ी करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे शौहर को सज़ा हुई थी, लेकिन इनकी सज़ा में थोड़ी रियायत कर दी गई। ये केस काफ़ी सालों चला था और आखिरकार जीत हमारी हुई, और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने मेरे शौहर को इस बात पर रिहा कर दिया था और कहा था कि सेल्फ डिफेंस में इन चारों का कत्ल किया गया और ये एक तरीका रद्द अमल ज़ाहिर किया गया था। इन लोगों ने मेरे घर में घुसकर मेरा रेप किया था, जिसकी वजह से मेरे शौहर ने गुस्से में आके इन लोगों का कत्ल कर दिया। हालांकि मेरे शौहर की गलती थी और वो कुछ साल मुल्क से बाहर रहा था, इसी वजह से इसने मगरबी तौर तरीके अपना लिए थे और अपनी बीवी की नुमाइश करना मायूब नहीं समझता था, क्योंकि मगरब में ये सब चीज़ें आम थीं। लेकिन वो भूल गया था कि हमारा माशरा और हमारा कल्चर अलग है, और सबसे बढ़कर हमारा मजहब हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि अपनी औरतों को दूसरों के मर्दों के सामने बेपर्दा किया जाए या इनका जिक्र तक गैर मर्दों के सामने किया जाए। बहरहाल जितना बुरा होना था वो तो हो ही चुका था। मेरे शौहर ने अपनी गलती की सज़ा काट ली थी और उम्र भर के पछतावे इनका मुकद्दर बन गए थे। हर आदमी को चाहिए अपनी अपनी घर की औरतों की ऐसी नुमाइश अपने दोस्तों के साथ बैठकर ना करें और अपनी निजी ज़िंदगी को अपने तक ही महदूद रखें। मेरे शौहर की एक गलती की वजह से हमने इतनी मुश्किलें और मुसीबतें झेली थी जिनको लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हर मर्द और औरत को सही गलत की पहचान दे ताकि वो गलत रास्ता इख्तियार ना करें, अपने और अपनों के लिए मुसीबतें पैदा ना करें।